ओम शांति। आज है 2 फरवरी 2024 की साकार मुरली। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, ऊंच पद पाने के लिए बाप जो तुम्हें श्रीमत देते या पढ़ाते हैं उसको ज्यों का त्यों धारण करो, सदा श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, कभी भी अफसोस ना हो उसके लिए किस बात पर अच्छी तरह विचार करो। हर एक आत्मा जो पाठ बजा रही है वो ड्रामा में एक्यूरेट नोंधा हुआ है। ये अनादि और अविनाशी ड्रामा है। इस बात पर विचार करो तो कभी भी अफसोस नहीं हो सकता। अफसोस उन्हें होता जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज़ नहीं करते हैं। तुम बच्चों को इस ड्रामा को ज्यों का त्यों साक्षी होकर देखना है। इसमें रोने और रूसने की कोई बात नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को समझाते हैं कि देखो, आत्मा बहुत छोटी है। छोटी सी आत्मा का शरीर कितना बड़ा है, परंतु जब आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर किसी उसका नहीं। तो आत्मा के ऊपर विचार किया जाता है कि इतनी छोटी छोटी बिंदी क्या काम करती है। जब मैग्नीफाई ग्लास होते हैं तो उनसे हीरे को देखते हैं कि कोई दाग तो नहीं। अब आत्मा भी कितनी छोटी सी है जिसमें देखते हो कहाँ, इन आँखों से कितना बड़ा धरती आसमान देखने में आता है, परंतु आत्मा शरीर से निकल जाए तो हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो जैसे आत्मा बिंदी वैसे बाप बिंदी। तो इतनी छोटी आत्मा प्योर इम्प्योर बनती है। ये विचार करने की बातें हैं। आत्मा क्या, परमात्मा क्या, इतनी छोटी आत्मा शरीर में क्या क्या बनाती है, क्या क्या देखती है। उस आत्मा का पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ है। और अगर शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर मर गया तो किसी काम का नहीं। तो ये बाबा ने समझाया है कि हूबहू ये सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष बाद फिरता है। कोई नई बात नहीं है। एक उस आत्मा ने शरीर छोड़कर दूसरा लिया। 5000 वर्ष पहले भी इसी नाम रूप के समय इस शरीर को छोड़ा था। अब आत्मा तो जानती है कि मैं दूसरे में प्रवेश करती हूँ। अभी तो शिव जयंती मनाते हैं, दिखाते हैं 5000 वर्ष पहले भी मनाई थी। तो शिव जयंती जो हीरे तुल्य है मनाते ही आते हैं। त्यौहार होते हैं तो कहेंगे हिस्ट्री रिपीट होती है। ऐसा विचार सागर मंथन करके लिखो जो मनुष्य वंडर खाए कि इतनी छोटी आत्मा से पूछना होता है, तुम इस नाम रूप से आगे कब मिले थे। बहुत कहते हैं बाबा आपसे कल्प पहले मिले थे। सारा ड्रामा का पार्ट बुद्धि में है, इसमें ज़रा सा भी फर्क नहीं है। एक आत्मा का पार्ट दूसरी आत्मा से नहीं मिल सकता क्योंकि ये अविनाशी बेहद का ड्रामा है। तो 84 का ही चक्र है। 84 लाख तो हो नहीं सकते। अखबार वालों को भी समझाओ, मैगजीन में भी डाल सकते हैं। सबके लिए जानवर आदि जो कुछ है उसके लिए कहेंगे 5000 वर्ष बाद देखेंगे। ड्रामा में नूंद है। सतयुग में तो जानवर भी बड़े खूबसूरत होते हैं। तो हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होगी। मक्खी उड़ी वो भी निकल गई, वो भी रिपीट होगा। तो पहले तो बाप खुद कहते हैं इस कल्प कल्प संगम युग इस भाग्यशाली रथ पर आता हूँ। तो बाबा ने बताया ना कि कल्प कल्प माने संगम युग के इस पे आता हूँ। तो छोटी बिंदी है तो ज्ञान का सागर बाप भी इतनी बिंदी है। तो 5000 वर्ष के बाद आते हैं बाप। तो कहते हैं ना सतयुग की आयु 1250 वर्ष की है। 84 जन्म लेते हैं तो इसमें कोई नई एडिशन नहीं हो सकती। हमें भी इस ड्रामा के पार्ट को साक्षी होकर देखना है। जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो रोने लग पड़ते हैं। है तो नाटक ही, ये रियल थोड़ी ना। बाबा ने बताया इसमें रोने और रूसने की बात ही नहीं है। तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को रियलाइज़ नहीं करते वो फिर पछताते हैं, दुखी होते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हें अब जान सब मिल गई है समझ। कोई भी मनुष्य इन बातों को नहीं मानते। तो यह मतलब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं कि कैसे रचता इतनी छोटी बिंदी है, मतलब भगवान बाप जो है। तो तुम जानते हो। तो बाप इस समय समझाते हैं कि अफसोस नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। क्योंकि ड्रामा की रील चलते चलते घिस जाएगी, फिर पुरानी होगी, फिर खलास। ऐसे थोड़ी, बेहद का अविनाशी ड्रामा है। तो बाप की श्रीमत पर चलकर पतित से पावन बनना है। पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान बनना है। तो कि ये भी कहा जाता है कि भक्ति मार्ग में शास्त्र आदि वही हैं। तो बाबा जो समझाते हैं उसको हमें ज्यों का त्यों धारण कर लें तो अच्छा पद पा सकेंगे। तो कोई तो बड़ा मेहनता उससे समझते हैं। आजकल तो जेल में भी भाषण करने जाते हैं, वेश्याओं के पास भी जाते हैं। इशारे से समझ सकते हैं कि अंदर समझने वाली तो आत्मा ही है ना। चित्र सामने रख दो, कोई भी हो, चाहे लूड़े लंगड़े अंधे, तो वो भी सिर्फ देख के तो समझ ही सकते हैं। तो ये नॉलेज कोई को भी आप समझाकर उसको स्वर्ग में ले जाने लायक बना सकते हो। क्योंकि वहाँ लूड़े लंगड़े नहीं होंगे, वहाँ तो शरीर और सब आत्मा कंचन, एकदम सोने जैसी प्योर, प्रकृति भी कंचन। तो बाबा ने कहा ये जो ड्रामा है इसको साक्षी होकर देखना है और इसको अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। इसी तरह अच्छी रीति धारण करके औरों को भी समझा सकते हो कि कैसे नई दुनिया स्थापन होती है। विचार सागर मंथन यदि खुद करते रहेंगे तो दूसरों को भी समझाना आसान है। क्योंकि आत्मा तो परमात्मा को याद करती ही है। कहा जाता है गॉड इज़ वन। तो सब आत्माओं का पारलौकिक बाप एक ही है।
सर्वव्यापी के ज्ञान पर डिबेट कर सकते हो, जो ज्ञान पे पक्के हैं। उनको देवता धर्म का कह सकते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म अब लोप है। अब तो अपवित्र हो गया भारत, पहले प्रवृत्ति वाला पवित्र वाला था। अब बाप तुमको समझाते हैं कि सिवाय तुम्हारे कोई नहीं जानता कि कैसे रिपीट होती है हिस्ट्री। बाबा को भी घड़ी घड़ी पॉइंट्स रिपीट करनी पड़ती हैं, क्योंकि चित्रों पर भी तुम समझा सकते हो, लेकिन ज्ञान की धारणा सबको एक रस नहीं होती। तो ज्ञान चाहिए, धारणा चाहिए, सत्व प्रदान करने के लिए बाप की याद चाहिए। कई बच्चे तो अपने धंधे में ही फंसे रहते हैं, उनको भी समझाना है कि हम सब भाई भाई हैं, नंगे आए थे नंगे जाना है। ऐसा ना हो कि धंधा दोहरी के चक्कर में कुछ और याद ही ना आए, तो स्वर्ग में कैसे जा सकेंगे। बाकी तो जो कमी रही वो पुरुषार्थ ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी एक अवस्था भी पिछाड़ी में होगी। लाइब्रेरीज आदि में किताबें क्यों होती हैं? क्योंकि स्टडी करते हैं तो तुम आत्माएं, आत्माओं के वकील बनते हो। तो ये है जिस्मानी पढ़ाई। माया के राज्य में भूल चूक होती है, पूरा तरह से अभी कर्मातीत अवस्था को किसी ने नहीं पाया। यदि अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो बाबा जैसे कहते हैं ना कि कल्प पहले भी बाप आया था जिसकी शिव जयंती मनाई। ये पढ़ाई है जिसकी आमदनी में खुशी है। तो जो थोड़े पैसे वाले भी होंगे, लेकिन जिनके पास ज्ञान रतन है, उनको अथाह खुशी रहती है। फिर बाबा ने याद प्यार दिया, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, विचार सागर मंथन करके स्वयं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करना है। इस ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझकर दूसरों को समझाना है। किसी भी बात में अफसोस नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। अपनी अवस्था बहुत काल से एक रस बनानी है, ताकि पिछाड़ी में एक बाप के सिवा किसी और की याद ना आए। जो कि बाबा कहते हैं ना, मतलब अंतमति सुगति के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ चाहिए। अभ्यास करना है। हम भाई भाई हैं और अभी वापस जाते हैं। वरदान है, अलबेलेपन की लहर को विदाई देकर सदा उमंग उत्साह में रहने वाली समझदार आत्मा भव। कई बच्चे दूसरों को देखकर स्वयं अलबाले हो जाते हैं। अरे सोचते हैं तो चलता ही है चलता ही है, ऐसा तो होता है। एक ने ठोकर खाई, उसे देख के अलबेलेपन में आकर खुद भी ठोकर खाना, ये समझदारी है? बाप दादा को रहम आता है कि ऐसे अलबेले रहने वालों के लिए पश्चाताप की घड़ियाँ कितनी कठिन होंगी। इसलिए समझदार बनकर अलबेलेपन की लहर को, दूसरों की देखने की लहर को मन से विदाई दो। औरों को नहीं देखो, बाप को देखो। आज का स्लोगन है, वारिस क्वालिटी तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। बाबा कहते हैं जो अच्छे बच्चे होंगे वो अच्छे, उनकी रचना भी अच्छी होगी। तो ऐसी क्वालिटीज़ तैयार करो तब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा। आज की इतनी ज्ञानवर्धक मूल्य के लिए बाबा का पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।